आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो रिजल्ट है वो टाइपिंग का और साइको टेस्ट का अब भी नहीं आया है। लगातार इंतजार करते करते हमने भी बताया था कि रिजल्ट कहीं ना कहीं 25 तक आ जाएगा। ट्विटर कैंपेन भी चला, लेकिन उन सब पॉइंटों का आरआरबी पर, रेलवे पर कोई असर नहीं हुआ और रेलवे ने उससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन नहीं डाला कि पहले इसका रिजल्ट कब आएगा या दोनों एक साथ आएंगे या उसमें बीच में गैप बहुत कम होगा। तो ये जो पॉइंट है वो प्रत्येक बच्चे के मन में है। जो अभी जो मार्जिन लेके चल रहा है 5 मार्क्स 7 मार्क्स उसके मार्क, और जो कैंडिडेट 2 मार्क्स 3 मार्क्स लेके चल रहा है उसके मन में भी यही अब भी संशय बना हुआ है कि पता नहीं शायद सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और इसका बड़ा एग्जाम्पल ये भी देख सकते हैं, जो ग्रेजुएट लेवल 2025 का जो एग्जाम है जो 16 मार्च से स्टार्ट हुआ था वो अब कंप्लीट होने को है। कारण यह है कि बहुत से बच्चों को लगा था कि शायद 1-2 पेपर होंगे, उसके बाद 1-2 डेट के पेपर होंगे, रिजल्ट आ जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तब तक शायद मैं उस चीज से मतलब मेंटली स्ट्रेस हट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये एग्जाम भी कंप्लीट होने वाला है, मतलब अब 2 रिजल्ट कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट होगा। जो बच्चे 2024 में थे वो फाइनल तक प्रोसेस तक पहुंच रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं है। जो बच्चे 2025 के ग्रेजुएशन लेवल का एनटीपीसी का था उसका पेपर दे दिया है, अब वो भी वेट करेंगे पेपर के रिजल्ट का। तो ये 2 बड़ी बातें हैं। ये प्रत्येक डिपार्टमेंट को जो भी नोटिफिकेशन देता है रिक्रूटमेंट का, चाहे वो एसएससी हो, देखिए एसएससी का भी बताऊं मैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी में एसएससी एग्जाम्स को भी क्या कर रहे हैं भाई, दे रहे हैं। और एसएससी में जो हमें लगा था, देखें 24 तारीख को शाम तक रिजल्ट कहीं ना कहीं आने के चांसेस थे, और मैंने ये कहा था, मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने ये कहा था कि 98% चांसेस हैं रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अब ये किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है पता नहीं, क्योंकि जितना संभव हो सकता था रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 24 के बाद देखिए आप, 24 को भी नहीं आया, 25 को भी नहीं आया, और 26 तारीख तक भी आज आ चुकी है और आज अभी तक रिजल्ट नहीं आया। वही काम यहां पर केवल एसएससी सीजीएल का ही नहीं है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी है जो एग्जाम हुआ था, सीपीओ एग्जाम है उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। उसके साथ साथ जीडी का जो एग्जाम था वो भी नहीं हुआ है, वो भी कैंसिल कर दिया, मतलब पोस्टपोन कर दिया है। और एसएससी सीजीएल 2026 का जो नोटिफिकेशन है उससे संबंधित वहां पर नोटिफिकेशन नहीं दिखाई दे रहा, जो 31 मार्च है। हालांकि ये वीडियो स्पेशल केवल आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए है। अब जिन बच्चों को वेट करना है, देखें ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चे लगातार पढ़ाई करते रहें और रिजल्ट का वेट ही ना करें, क्योंकि रिजल्ट अपने आप आएगा। बहुत से बच्चे इस बारे में भी कहेंगे कि रिजल्ट आता रहेगा, इसलिए जानबूझकर उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन ये है, ये सिंपली इतना वो नहीं है कि आप ध्यान ना दें, क्योंकि अगले एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पर, दूसरा ऑप्शन ये हो गया कि सीजीएल भी है, एनटीपीसी भी है, और कहीं ना कहीं 2026 का जो एनटीपीसी एग्जाम है वो भी है, और ये सब ऑप्शन है। लेकिन रिजल्ट के बारे में आरआरबी को बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ नोटिफिकेशन देना कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा, फाइनल रिजल्ट तब तक आएगा, या जो दोनों रिजल्ट हैं जैसे सीबीएटी का रिजल्ट और टाइपिंग रिजल्ट, उससे संबंधित एक नोटिफिकेशन तो होना चाहिए कि ये रिजल्ट ये दोनों एक साथ होंगे, या केवल डायरेक्ट जो फर्स्ट रिजल्ट आएगा, अभी जो रिजल्ट आएगा उसमें केवल डीवी पूछा जाए। किस तरह से करेगी आरआरबी, वो एक बड़ा संशय बना हुआ है।
लेकिन बच्चों को पता चले कि वो मेरिट की वजह से आउट हुए हैं या टाइपिंग की वजह से या साइको टेस्ट की वजह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट रिजल्ट आता है डीवी मेडिकल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि उन बच्चों को नहीं पता चल पाएगा जो बच्चे यहां पर डिस्क्वालीफाई होंगे कि वो पेपर में सीबीएटी की वजह से डिस्क्वालीफाई है, टाइपिंग की वजह से डिस्क्वालीफाई है, या मेरिट में उनके मार्क्स इतने नहीं है इसलिए वो मेरिट में नहीं आ सके। ये कई चीजें हैं अभी जो प्रत्येक बच्चे के मन में है। तो इसलिए आरआरबी एनटीपीसी को इस बारे में बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। और लगातार जो ट्विटर कैंपेन था उससे कितना फर्क पड़ा ये आपने देख भी लिया है। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप एग्जाम कब दे रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी है कि उसका रिजल्ट कब तक आएगा, जिससे कि बच्चों की जो मनोदशा है वो कुछ मायने में ठीक ठाक। क्योंकि जिस तरह नोटिफिकेशन आता है कैलेंडर में, ये दिखाया जाता है कि एग्जाम इस डेट को है, तो रिजल्ट भी कहीं ना कहीं उसका फिक्स के आसपास होना चाहिए कि हाँ लगभग इसमें रिजल्ट आए। लेकिन रिजल्ट नहीं आता है तो कम से कम एक नोटिफिकेशन तो हो। अब वो समय नहीं है जो 2008 या 2010 में था, जब मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, इन सभी का इतना प्रभाव नहीं था और उसकी वजह से रिजल्ट डिले या उससे संबंधित कोई बच्चों पर प्रभाव नहीं था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा प्रभाव है। अगर बच्चा 10 दिन लेट हो जाता है रिजल्ट, तो बच्चे के मन में नए नए क्या होते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो उसके बाद दूसरा तैयारी करेंगे, फिर दूसरी तरफ से नोटिफिकेशन आने लगता है तो प्रेशर वहाँ से बढ़ता है। जैसे रेलवे का जो एग्ज़ाम है अब एनटीपीसी हो चुका है, अब बच्चे शिफ्ट होंगे सीजीएल की तरफ, जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल का दिया था एनटीपीसी सीजीएल की तरफ डिफरेंट हो गए ना एग्जाम थोड़ा सा। वहाँ पर क्या है, इंग्लिश है नहीं, यहाँ पर इंग्लिश है। और बच्चा लगातार एनटीपीसी के लिए लगभग 1.5-2 महीने से इंग्लिश पढ़ ही नहीं रहा था, अब उसे इंग्लिश पढ़ना है सीजीएल में। सीजीएल के बाद वही बच्चा कहीं ना कहीं कहाँ पे जाएगा, बैंकिंग का एग्जाम भी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं देगा, वो दे रहा है, आईबी का एग्जाम। तो ये डिफरेंट चीजें हैं। देखिए बच्चे के माइंड में एक चीज का नहीं, उसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह पाऊंगा कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि ये भी मान लिया कि जिस तरह ये कमीशन काम करते हैं उससे हम जैसे लोग भी कहीं ना कहीं झूठे साबित हो जाते हैं, और ये फैक्ट है। इसलिए अभी केवल एक नोटिफिकेशन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। अब वो 18 महीने प्लस हो गया है भाई, अब वो 18 महीने प्लस हो गया है। अब कितने दिन प्लस ले गए, कब तक रिजल्ट आएगा, इसकी कोई वो नहीं है इंफॉर्मेशन। और किस तरह से आरआरबी इनके रिजल्ट को एक साथ या अलग अलग और कितने दिन के गैप में लेके आएगी, वो भी बिल्कुल असमंजस में है। मतलब उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि समय पर रिजल्ट आ जाना चाहिए था, ये बहुत जरूरी था। और इतना देखिए, मैं क्यों एसएससी को बीच में क्यों लेकर आ रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे का समय है ना, वैक्यूम जो खाली समय है, वो एसएससी में जा रहा है या रेलवे में जा रहा है, और इन्हीं दोनों पर क्या कर रहा है, वो लगातार एग्जाम दे रहा है। चाहे एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ एग्जाम हो, एमटीएस एग्जाम हो या जीडी एग्जाम, रेलवे का एएलपी हो या जो एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, तो वो सभी एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम हो, वो सब एग्जाम दे रहा है। कारण क्या है, उसे एक रिजल्ट चाहिए और उस रिजल्ट में उसका नाम बहुत जरूरी है। जो लिस्ट आती है अगर उसमें आपका नाम आ जाता है तो उससे आपकी मेंटलिटी इतनी रिफ्रेश हो जाती है कि आप 50% अगले जो एग्जाम में देने जाएंगे उसमें आप बिना प्रेशर के उस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं उसी पढ़ाई से। कारण क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो हट जाता है। लेकिन रेलवे इस प्रेशर को बच्चों से कब हटाएगा इसके बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि लगातार इसके बारे में
उनकी कार्रवाई पर, उनकी समय सीमा पर सवाल उठाए गए और किस तरह से अब रेलवे इसको रिजल्ट को आउट करेगी, कितने दिन में आउट करेगी।